दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपोर्टेंट न्यूज़ तो जुड़ी कंटेंट जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज अनुष्ठान। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया था एंड उस टाइम पे ये पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर उस प्लेन क्रैश की वजह क्या थी। एंड कुछ टाइम की रिसर्च के बाद इस प्लेन क्रैश का जिम्मेदार पायलट्स को बताया गया है। पायलट्स की गलती है, सारा ब्लेम पायलट्स पे डाला जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ और आप बताना पायलट्स की गलती या फिर उनका हाथ लगने से कैसे हो सकती है। ये सारा हमारा कंट्रोल रूम है, राइट। मैं यहाँ कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेन इंजन यहाँ से कंट्रोल होता है, राइट। ये स्पीड हम कंट्रोल करते हैं। ये मेन इंजन का इमरजेंसी स्टॉप है। तो ये इमरजेंसी स्टॉप में कितना भी दबाऊं, एक्सीडेंटली हाथ मारूं, कुछ नहीं होने वाला इस पे। कब होगा? जब मैं इसको उठाऊंगा, ये सेफ्टी है, और इस बटन को दबाऊंगा। यहाँ पर इतनी सारी सेफ्टी दी हुई है। अगर मुझे पावर कंट्रोल चेंज करना है तो मैं पहले ये खोलूंगा, तब मैं अंदर जाकर उसको चेंज करूंगा। ये हमारी मेन पावर का स्विच बोर्ड है। तो अगर मुझे यहाँ पावर ऑन या ऑफ करनी पड़ेगी, सारे यहाँ पे ये जनरेटर्स के इनकमिंग फीड है और यहीं से हर जगह पावर जाती है, तो ये मैं एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक्सीडेंटली मेरा हाथ लगे, ये क्योंकि ये रोटेट नहीं होता, ये इसमें लॉक होता है। जब हम इसको खींचेंगे और रोटेट करेंगे तब ये ऑन या ऑफ होगा। तो ये एक्सीडेंटली हाथ लगने से कैसे हो सकता है? अभी बताइए, एक्सीडेंटली हो नहीं सकता। और जानबूझकर वो पायलट्स कैसे कर सकते हैं? जो एक पायलट वादा करके आया था अपने बाप से कि मैं रिटायरमेंट लूंगा और आपकी सेवा करूंगा। दूसरा पायलट यंग था, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी उसको। तो फिर आसान क्या है? पायलट्स को ब्लेम करना। क्योंकि दूसरी साइड में बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है, अरबों खरबों का उधर स्टॉक लगा हुआ है, मार्केट लगी हुई है, और उन्हीं की रिपोर्ट 2018 की कि बोइंग कंपनी के इंजन एक्सीडेंटली ऑफ हो सकते हैं, फ्यूल कट ऑफ हो सकता है, इंस्पेक्शन होना चाहिए। ब्लेम किया जा रहा है पायलट्स को, इंडियन पायलट्स को। कोई अपनी जान कैसे दे सकता है? और अपनी जान तो जान, इतने सारों की जान कैसे ले सकता है? आप बताइए, इतनी सारी सेफ्टीज जो हैं, इनके होने के बाद ये सब कैसे हो सकता है? एंड इसी के साथ में दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक जिम ट्रेनर की वीडियो काफी वायरल जारी, जहाँ पर वो एक पर्सन को पकड़कर फोर्सफुली वर्कआउट करा रहा है। दोस्तों बात करते हैं यूजी चहल और आरजे महाबेस के बारे में। अब रिसेंटली इन दोनों की तरफ से कुछ पोस्टें सामने, जहाँ पर ये दोनों एक साथ लंदन में नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं यो-यो हनी सिंह के बारे में। फाइनली यो-यो हनी सिंह ने ए.आर. रहमान को ऑनर देते हुए उनका सिग्नेचर अपनी बॉडी पे टैटू करवा लिया है। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आ जाए यूं ही तड़पाना तू मुझको। This is for my loving legend, my lovely legend, Mr. A.R. Rahman. I love you, sir. This is for you. Thank you for blessing us with your music. You are the reason I'm a musician today. I love you forever. You're the one. दोस्तों बात है पूरब झा के बारे में। फाइनली पूरब झा ने रिवील कर दिया कि कुछ टाइम बाद उनका थिएटर्स का स्पूफ आने वाला है। आ रहा है भाई थिएटर्स का स्पूफ। ये सूट याद है ना, सूफी की फोटो, फाउंटेन। दोस्तों आपको पता है लकी योगी, आशी चंचलानी और एली बैरम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। तो इसी को लेकर थकेश की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पर थकेश ने इन्हीं दोनों के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। ये बंदा सबसे बड़ा फ्रॉड है भाई, सबसे बड़ा। रणबीर कपूर है ये यूट्यूब का, पता नहीं भाई ये है। आई लव यू आशीष भाई, लेकिन आई डोंट नो मैन। मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम के प्यार में गिरी कैसे? मैं गिरा बचपन से। अरे बाप रे। लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों खड़े हैं पास में, मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। पता नहीं एली एवराम उतना पास नहीं आ रही। अब मैं भी पता नहीं अब दोनों का रिलेशन कैसा होगा, बट एली एवराम उतना क्लोज नहीं आ रही आशीष भाई के, पता नहीं भाई। बट आशीष भाई स्टे सेफ ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे अलाइव मैन। आशीष भाई विच साइड यू आर? दोनों का म्यूजिक वीडियो आ रहा है, दोनों शादी करने वाले। बड़ी भाई टेल यू, मेरे को सब पता है और मैं कह रहा हूँ कि दोनों की शादी होने वाली है गाइस। यस, फाइनली आवर आशीष भाई इज गेटिंग सो हैप्पी फॉर आशीष भाई। सबको लॉन्च मैं करता हूँ, ले कोई और जाता है मैं ही। आशीष भाई आपका करियर ले जाएंगे सलमान भाई, मत करो मत कर बेटा, मत कर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, मत कर ये सब। बट मैंने देखा बहुत सारे मीम्स बन रहे, गंदे मीम्स भी बन रहे हैं एली पे। भाई ऐसे मत करो यार, इतनी गंदी चीजें मत बोलो। पास्ट में बॉयफ्रेंड रह चुके हैं तो क्या हुआ भाई, कितनी गंदी चीजें बोल रहे हो आप लोग। डोंट डू दिस गाइस। आई नो मेरी ऑडियंस में से तो कोई नहीं करता, आधे लोग को तो मेरे वीडियो से ही मालूम पड़ा रहेगा कि आशीष चंचलानी और एली का क्या चल रहा है। दोस्तों बात करें दो ब्राटी के बारे में। फाइनली दो ब्राटी की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पर दो ब्राटी ने राजीव गांधी के साथ होने वाले इंसिडेंट और उनके मर्डर को लेकर एक फुल वीडियो अपलोड करी, जहाँ पर उन्होंने राजीव गांधी के मर्डर मिस्ट्री को लेकर पूरे केस को एक्सप्लेन किया है। ऐसा समय था जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। उनका
हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें कहा जाता है कि मद्रास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो राजीव गांधी निराश होकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो स्टेट गेस्ट हाउस के रास्ते में थे, तभी उनकी पुलिस टीम को एक वायरलेस मैसेज मिलता है। कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया है उड़ान के लिए। तो राजीव गांधी एक यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इतनी जल्दी में थे कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी इन्फॉर्म नहीं करते, जो कि एक अलग वैन में ट्रैवल कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मद्रास पहुंच जाते हैं। रात के करीब 8:30 बजे मद्रास एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कई सारे नेता राजीव गांधी को रिसीव करने आते हैं। इस रात इनको श्री पेरुम्बुदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करना था। ये पहले से ही रैली के लिए लेट हो चुके थे। रात के 10:10 ये श्री पेरुम्बुदूर पहुंचते हैं। गर्मी के इस मौसम में भी हजारों कांग्रेस सपोर्टर्स राजीव गांधी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। एक गाने की आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें राजीव और इंदिरा गांधी की तारीफ की जा रही थी। लगभग 10:19 राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर एक कदम आगे रखते हैं, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ चंद सेकंड में चारों ओर धुआं, लोगों की चीख पुकार सुनाई। इसके साथ ही दोस्तों थगेस के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपने फैंस को अपडेट दी है। आई नो मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट मंडे तक मैं बता दूंगा कि क्या आने वाला है, एंड आ गया मंडे। तो आज तो नहीं अनाउंसमेंट है, कल शाम 6 बजे अनाउंसमेंट करूंगा क्या हो रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।